द इनक्रेडिबल कारपेंटर। हाय दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने द इनक्रेडिबल कारपेंटर के 7वें एपिसोड के साथ। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। राजा को पलंग पर लेटे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। कमरे में रोशनी नहीं थी, कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। तभी कमरे में आहट होती है। पलंग का एक पांव पलंग से अलग हो जाता है। उसके बाद वो पांव बोलना शुरू करता है। साथियों, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। तुम तीनों पलंग को ऐसे थामे रहना कि राजा की नींद खराब ना हो। पहला पांव बहुत ही धीमे आवाज से पलंग के तीनों पांव से बोलता है, ठीक है, हम पलंग को थामे रखेंगे और राजा की नींद टूटने नहीं देंगे, पर तुम जल्दी आना, हम भी नगर घूमने जाएंगे तुम्हारे आने के बाद। दूसरा पांव पहले पांव से बोलता है। उसके बाद पहला पांव बाहर चला जाता है। राजा वीरदास जब पलंग के पांव की आपस की बातचीत को सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। राजा वीरदास डर और आश्चर्य के मिले जुले भाव में था। मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, ये सपना नहीं है, पर मुझे ऐसे ही पलंग पर लेटे रहना है। देखता हूं आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद पहला पांव वापस आता है, जिसे देखकर दूसरा पांव बोलता है, अरे ये क्या, ये गंदगी कहां से ले आए अपने साथ, और आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अभी हम तीनों को भी जाना है। दूसरा पांव पहले पांव को कीचड़ में सना हुआ देखकर पूछता है, क्या बताऊं भाइयों, मैं शहर से लगी हुई नदी के तट तक गया था, जिसकी वजह से ये कीचड़ में सन गया। पहला पांव अपने कीचड़ में सने होने का कारण बताता है, पर तुम नदी की तरफ गए ही क्यों? तीसरा पांव बड़े ही आश्चर्य में पहले पांव से पूछता है, भाइयों क्या बताऊं, ये राजा तो बहुत ही बेवकूफ है। इसे पता ही नहीं कि इसके महल में इसके नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। पहले पांव ने जवाब दिया, क्या हो रहा है हमें भी बताओ जरा। चौथा पांव बड़े ही उत्सुकता से पहले पांव से पूछता है। पहला पांव कहना शुरू करता है, भाइयों, मैं जैसे ही महल से निकला, मैंने देखा कुछ लोग घोड़े गाड़ी पर कुछ माल लादकर महल से निकलकर कहीं ले जा रहे थे। मुझे शक हुआ कि रात के इस पहर महल से क्या लेकर जा रहे हैं, वो भी घोड़े गाड़ी पर। तो मैंने उनका पीछा किया। अच्छा, क्या लेकर जा रहे थे वो लोग? दूसरा पांव बड़े ही बेसब्री से पूछा। कहां लेकर जा रहे थे? तीसरे पांव ने भी पूछा। अरे तुम लोग चुप करोगे तब तो वो आगे कुछ बोलेगा ना। चौथे पांव ने दोनों पांव को डांटते हुए चुप कराया। पहला पांव फिर से बोलना शुरू करता है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था, मैंने उनका पीछा किया। वो लोग नदी की तरफ जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। नदी के पास कीचड़ की वजह से मेरी ये हालत हुई, क्योंकि मैं छुप छुप कर जा रहा था उनकी नजरों से, खुद को बचाते हुए। हाँ तो आगे क्या हुआ? दूसरे पांव ने एक बार फिर पहले पांव को टोकते हुए बोला। हाँ तो बता रहा हूं ना, चुपचाप सुनो। मैंने देखा वो लोग नदी के पास जाकर रुक गए और घोड़े गाड़ी से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। बक्से को 2 लोग थामे हुए थे। नदी के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसमें एक गुफा का रास्ता दिख रहा था। दोनों लोग बक्सा लेकर उसी में घुस जाते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो वो खाली हाथ होते हैं। पहले पांव ने अपनी बात खत्म की। पर उस बक्से में क्या था? चौथे पांव ने पहले पांव से पूछा। भाई, महल से निकली थी घोड़ा गाड़ी, तो कोई कीमती चीज ही होगी ना। पहले पांव ने जवाब दिया। राजा सोता रहेगा और इसके लोग इसके खजाने को खाली करते रहेंगे। बेवकूफ राजा। अच्छा, अब मेरी बारी है बाहर जाने की, इसलिए अब तुम अपनी जगह पर आओ और पलंग को थामो। दूसरा पांव पहले पांव को उसकी जगह पर वापस आने को कहता है। पहला पांव अपनी जगह पर चला जाता है। फिर दूसरा पांव अपनी जगह से निकलकर कहता है, भाइयों, पलंग को अच्छे से थामे रहना और राजा की नींद खराब होने मत देना।
मैं जल्दी आऊंगा। ये कहते हुए दूसरा पांव कमरे से निकल जाता है। राजा ये सब आंखें बंद किए हुए खुले कानों से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा पांव वापस आता है, जिसे देखकर पहला पांव कहता है, बताओ भाई, तुमने क्या देखा? क्या बताऊं, राजा तो सच में बहुत बेवकूफ है। इसे पता ही नहीं कि इसके महल और यहां तक कि इसके घर में क्या हो रहा है। दूसरे पांव ने पहले पांव के सवालों का जवाब दिया। भाई ऐसा क्या देखा तुमने, बताओ हमें। तीसरे पांव ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा। मैं जैसे ही दरवाजे से निकला, मैंने एक खूबसूरत लड़की को बगल के कमरे से निकलते हुए देखा, जो किसी शहजादी की तरह लग रही थी। फिर मैंने चुपके से उसका पीछा किया। अजीब बात है, मैंने उसे नदी की तरफ ही जाते हुए देखा, पर वो नदी की तरफ क्यों जा रही थी? पहला पांव ने दूसरे पांव से पूछा। आगे सुनो, पता चल जाएगा। मैंने उसे नदी के पास पहाड़ी वाली गुफा में जाते देखा, शायद उसी गुफा में जहां तुम्हारे मुताबिक वो लोग बड़ा सा बक्सा लेकर गए थे, क्योंकि आसपास और कोई गुफा तो नहीं थी। दूसरे पांव ने पहले पांव से कहा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तीसरे पांव ने पूछा। उसके बाद मैं भी पीछे पीछे गया और छुप कर देखने लगा। पहले पांव ने अभी अपनी बात खत्म भी ना की थी कि चौथा पांव बोल उठा। क्या देखा तुमने? मैंने देखा अंदर एक तांत्रिक राजकुमारी के पीठ पर हंटर से मार रहा था और उसके लेट हो जाने का कारण पूछ रहा था। राजकुमारी रोती है और गिड़गिड़ाते हुए उससे अपने लेट होने का कारण बताती है। राजकुमारी को देखकर लग रहा था कि तांत्रिक किसी तरह से राजकुमारी को अपने वश में कर रखा है। फिर थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी बाहर निकलने लगती है तो मैं भी बाहर आ जाता हूं और राजकुमारी वापस यहां महल आ जाती है। दूसरा पांव अपनी बात खत्म करते हुए बोला। अब मेरी बारी है जाने की, तुम अपनी जगह पर वापस आ जाओ। तीसरा पांव दूसरे पांव को वापस अपनी जगह पर आने के लिए कहता है। भाइयों, पलंग को संभाले रखना और ध्यान रहे राजा की नींद खराब ना हो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहते हुए तीसरा पांव दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे तभी तीसरा पांव वापस कमरे में आ जाता है। अरे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? चौथे पांव ने आश्चर्य के भाव में पूछा। क्या बताऊं दोस्तों, मैं जैसे ही दरवाजे से निकला मुझे सामने एक बड़ा सा सांप आते हुए दिखा। बाप रे सांप, फिर क्या हुआ? पहले पांव ने तीसरे पांव से पूछा। मैंने सांप को देखते ही उससे पूछा, ऐ नाग, तुम किधर जा रहे हो? मुझे राजा को डसने का आदेश मिला है, वही पूरा करने जा रहा हूं, सांप ने मुझसे कहा। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे होते हुए तुम राजा का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राजा की नींद खराब ना होने देने का हुक्म मिला है। फिर वो सांप मुझ पर झपटा और मुझे डसने की कोशिश की, पर मुझ पर भला उसके डसने का क्या असर होने वाला था। हम ठहरे लकड़ी के प्राणी। मैंने उछल उछल कर उस सांप के सर को कुचल डाला। वो सांप अब भी दरवाजे के साइड में पड़ा होगा। तीसरे पांव ने अपनी बात खत्म की, जिसे अब तक सभी खामोशी से सुन रहे थे। पर उस सांप को राजा को डसने का हुक्म किसने दिया होगा? चौथे पांव ने तीसरे पांव से पूछा। भाइयों, ये तो मुझे भी पता नहीं, बस मैं थक गया इसलिए वापस आ गया। तीसरे पांव ने जवाब दिया। चलो अब तुम अपनी जगह पर वापस आ जाओ, अब मेरी बारी है। चौथा पांव तीसरे पांव से कहता है। तीसरा पांव अपनी जगह पर वापस आ जाता है। फिर चौथा पांव अपनी जगह से निकलता है। भाइयों, ध्यान रखना राजा की नींद खराब ना हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। चौथा पांव ये कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है और करीब 2 घंटे बाद वापस आता है। भाई, बहुत देर लगा दी, सुबह होने वाली है, अपने सफर का हाल बताओ, क्या देखा? चौथे पांव को वापस आते ही दूसरा पांव पूछता है। यार, ये राजा तो बड़ा ही बेवकूफ है, आज नहीं तो कल इसकी राजगद्दी और इसकी जान दोनों जाने वाली है और ये यहाँ आराम से सो रहा है। चौथे पांव ने जवाब देते हुए कहा। भाई, ऐसा क्या देखा तुमने? पहले पांव ने पूछा। भाइयों, पहले तो मैं नगर भ्रमण गया, जहां मैंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। फिर मैं उस घर की खिड़की के पास कान लगाकर खड़ा हो गया। घर के अंदर हो रही बातचीत से पता चला कि घर में बच्चे भूख से रो रहे हैं और घर वाले राजा को कोस रहे हैं कि राजा को उसके प्रजा की कोई सुध बुध नहीं।
राज्य में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम पर है और राजा कुछ करता नहीं। फिर जब मैं वापस महल आने लगा तो मैंने देखा रात के इस पहर महल के एक कमरे से एक खूबसूरत औरत जो शाही कपड़ों में थी निकलती है और थोड़ी दूर चलने के बाद रानी के कमरे में चली जाती है। पता है वो खूबसूरत औरत कौन थी? चौथा पांव बोलते बोलते रुक जाता है। कौन थी वो औरत? दूसरा पांव चौथे पांव से पूछता है। अरे वो कोई और नहीं, रानी ही थी, और जिस कमरे से निकल रही थी वो कमरा राजा की प्रमुख मंत्री का था। ये कहते हुए चौथा पांव अपनी जगह पर वापस चला जाता है। राजा ये सारी बातें अब तक चुपचाप सुन रहा था और गुस्से में अपनी दांत भींच रहा था। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, जरूर ये सब उस बढ़ई की खुराफात है। मैं उसे मौत की सजा दूंगा, पर अगर ये सब सच हुआ तो? राजा सोचता है। सुबह हो चुकी थी। राजा पलंग से उठता है और सबसे पहले दरवाजे से निकलकर कुछ तलाश करते हुए उसकी निगाह इधर उधर जाती है और जो कुछ भी वो देखता है उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है। क्या देखा था राजा ने? दरवाजे के पास ही सांप की लाश पड़ी हुई थी जिसका सर कुचला हुआ था। ये क्या मतलब? रात वाली घटना सच थी। ये सांप मुझे ही डसने आया था, पर किसके कहने पर? अगर ये सच है तो बाकी घटनाएं भी सच होगी। राजा की हैरत का अब कोई ठिकाना ना था। वो हैरान होने के साथ साथ अब दुखी भी दिख रहा था। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता है। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसके आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, कहानी को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोल राव। थैंक यू दोस्तों।